लोकसभा चुनाव के लिए निर्धारित पहले चरण के लिए 20 मार्च से प्रारंभ हुई नामांकन प्रक्रिया। कलेक्टर कार्यालय में बढ़ाई गई सुरक्षा। जिले में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला आया सामने। 108 एम्बुलेंस से नहीं हटाई गई। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फोटो। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने छिंदवाड़ा और अमरवाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। बड़ी संख्या में लोगों ने ली भाजपा की सदस्यता। और कांग्रेस भवन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने वालों को लेकर रखी अपनी बात। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम के तहत 20 मार्च से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ की गई। लोकसभा चुनाव की व्यवस्थाओं के मद्देनजर कलेक्टर कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, जिसके तहत यहां से अब आम नागरिकों का आना जाना वर्जित कर दिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय परिसर के अंदर बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही नाम निर्देशन प्रस्तुत करने वाले स्थान पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। गौरतलब है कि लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक 16 छिंदवाड़ा में पहले चरण में निर्वाचन कराया जाएगा, जिसके चलते बुधवार 20 मार्च से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि बुधवार 27 मार्च है तथा नामांकन पत्रों की संवीक्षा गुरुवार 28 मार्च को की जाएगी। नामांकन भर चुके प्रत्याशी शनिवार 30 मार्च तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। पहले चरण के लिए शुक्रवार 19 अप्रैल को मतदान होगा। सभी चरणों में हुए मतदान की मतगणना 4 जून को होगी। निकाल लूंगा। जिले में आचार संहिता के उल्लंघन का एक बड़ा मामला सामने आया है। 16 मार्च को आचार संहिता लगने के बाद भी अब तक जिले भर में चल रही 108 एम्बुलेंस में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का प्रचार खुलेआम हो रहा है। जिला अस्पताल के अलावा थानों में खड़े 108 वाहनों में अब भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के फोटो के साथ सरकार की योजनाओं के स्लोगन दिखाई दे रहे हैं। 16 मार्च की शाम 4 बजे चुनाव की आदर्श आचार संहिता पूरे देश में एक साथ लागू हो गई और आचार संहिता लगते ही सभी सरकारी कार्यालय और वाहनों से केंद्र सरकार व राज्य सरकार की प्रचार सामग्री, सभी पोस्ट और स्लोगन को हटाने के आदेश भी जारी किए गए। लेकिन छिंदवाड़ा जिले में आदेश के 3 दिन बाद भी आदर्श आचार संहिता के नियमों पर अमल नहीं किया गया है। जिला अस्पताल सहित जिले भर के सभी शासकीय अस्पतालों, पुलिस थानों और चौकियों में संचालित हो रहे 108 वाहनों में अब भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के फोटो के साथ सरकार की योजनाओं के प्रचार संबंधी स्लोगन दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पार्थ जायसवाल ने संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। आपने जो मेरे को वीडियो दिखाया है उससे प्रतीत हो रहा है कि जो हमारे शासकीय चिकित्सालय की जो एम्बुलेंस है उसमें संपत्ति विरूपण की कार्रवाई पूर्ण रूप से नहीं हुई है। तो जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनको भी हम निर्देशित करेंगे कि जो संपत्ति विरूपण जो 72 घंटों के अंदर सभी सरकारी एवं पब्लिक प्रॉपर्टी से निकालना होता है, उसके लिए जिनकी लापरवाही है उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी और इसको तत्काल प्रभाव से आयोग के निर्देशों के अनुरूप हटाया जाएगा। ये सर पूरे जिले के एम्बुलेंस जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी होंगे, जैसे CMHO हैं और सिविल सर्जन हैं, उनको निर्देशित किया जाएगा कि वो तत्काल संपत्ति विरूपण की कार्रवाई अगर उनके द्वारा पूर्ण नहीं हुई है तो उसको तत्काल प्रभाव से हटाएं। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत छिंदवाड़ा विधानसभा एवं अमरवाड़ा विधानसभा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन 19 मार्च को आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन में विधानसभा के मंडल के वरिष्ठ नेतृत्व, प्रदेश एवं जिला पदाधिकारी, सभी मंडल पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य, पार्षद, पूर्व पार्षद, शक्ति केंद्र प्रभारी, संयोजक, पंच परमेश्वर, जनपद अध्यक्ष, सदस्य, सरपंच,
पंच, बूथ के त्रिदेव, समस्त पन्ना प्रभारी, मतदान केंद्र अभिकर्ता, सेक्टर प्रभारी, भाजपा के सभी मोर्चा एवं प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य सम्मिलित हुए। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश महामंत्री व सांसद सुश्री कविता पाटीदार, लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू, कार्यकारी जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, लोकसभा प्रभारी नरेश दिवाकर, सुश्री मोनिका बट्टी, सुश्री कामनी शाह एवं उत्तम ठाकुर सहित जिला पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश शासन के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कई आरोप जड़े तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए छिंदवाड़ा को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही। ये चुनाव इतिहास बदलने वाला है। ये चुनाव देश का जैसा इतिहास बदला, भूगोल बदला है 10 सालों में मोदी जी ने, वैसे छिंदवाड़ा का इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने वाला है। इस हेतु हमें कैलाश जी भाई साहब का यहाँ पर मार्गदर्शन मिलेगा और उनका सानिध्य हमारे लिए रहेगा हमेशा। भाई साहब हमारे क्लस्टर के भी प्रभारी हैं और उनका मार्गदर्शन, उनका साथ निश्चित तौर पर हमें छिंदवाड़े में विजय। हमने मध्य प्रदेश में देख लिया कि भाई साहब के नेतृत्व में इंदौर की सारी सीटें, मालवा की और इसका पूरा मध्य प्रदेश में भाई साहब का असर रहा और अब तो भाई साहब छिंदवाड़े के लिए है, उनका मार्गदर्शन हमें इसमें मिलेगा। साथियों, यह चुनाव हमारे राष्ट्र का चुनाव है। यह चुनाव मोदी जी का चुनाव है। यह चुनाव भारत को विश्व बनाने वाला चुनाव है। यह चुनाव भारत माता को परम वैभव में पहुंचाने वाला चुनाव है। यह चुनाव भारत को आर्थिक रूप से दुनिया की महाशक्ति बनाने वाला चुनाव है। यह चुनाव मोदी जी की जन कल्याण और गरीब कल्याण की जो योजना है उसको 4 कदम आगे बढ़ाने वाला चुनाव है। साथियों, मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जो करके दिखा दिया वो आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। विकास क्या है जब देखना हो तो इंदौर आकर देखें आप। मैं दावे से कहता हूँ, शहर का, देश का सबसे स्वच्छ शहर है वो भारतीय जनता पार्टी के कारण बना। देखिए, लोकसभा का चुनाव यह देश के नेतृत्व के लिए होता है। देश की चाबी किसके हाथ में दी जाए। हमने 10 वर्ष का मोदी जी का कार्यकाल देखा है और विपक्ष की भूमिका भी देखी है और विपक्ष का कार्यकाल भी देखा है इसके पहले 10 वर्ष का। उस समय देश कहां था और आज देश कहां है। उस समय देश की प्रतिष्ठा दुनिया में क्या थी और आज क्या है। आप शहर के लोग हैं, इसलिए मैं कुछ ऐसी बातें जरूर करूंगा जो आपके अंतःकरण तक उतरे और इस शहर की चर्चा का विषय है। मुझे कहते हुए गर्व है कि मोदी जी के आने के बाद इस देश ने जो ऊंचाई छुई, इस देश की प्रतिष्ठा दुनिया के अंदर बड़ी है, उससे हर भारतीय को गर्व है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से 400 पार बनाने के लिए, सरकार आगे बढ़ाने के लिए सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जिला कांग्रेस राजीव भवन में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसे जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे के द्वारा संबोधित किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने बताया कि कांग्रेस को छोड़कर जो लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं उनसे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस कल भी मजबूत थी और आज भी मजबूत है। किसी कारणवश कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं, मगर सिर्फ निजी स्वार्थ के चलते, क्योंकि भाजपा इस चुनाव में किस तरह की राजनीति कर रही है यह सबके सामने है। कांग्रेस को जिले की जनता पर पूरा भरोसा है। आने वाली 19 तारीख मतदान के लिए जिले की जनता एक इतिहास रचेगी। हमारे नेता ने कुछ बोला है तो
वो उनके अपने सत्य, उन्हें बहुत सोच विचार के बोले होंगे। इस पर मैं अपनी इसलिए हमारी क्षमता नहीं कि उसके प्रश्न का या उनके आप जो बात कह रहे हैं उनमें उत्तर दे सकें। हम लोग एक मर्यादा में बंधे हुए लोग हैं। हम एक ऐसे कांग्रेस और कमलनाथ जी के सिपाही है, उनकी बात में मैं अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस मजबूत रहेगी और कांग्रेस हमेशा मतदाताओं पर विश्वास करती है, कार्यकर्ताओं पर विश्वास करती है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो तारीख है, आज की तारीख आप भी नोट कर लीजिए और जिस दिन मतदान होगा उस दिन भी हम फिर मिलेंगे और काउंटिंग के दिन फिर मिलेंगे। हम डंके की चोट पर चुनाव जीतेंगे। आपके से लेकर बड़ा नेता तक के बीजेपी में जा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कांग्रेस में जो सब बदल रहा है? आप जानते हो कि अभी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पिछले विधानसभा में बहुत आए, केंद्रीय स्तर के बहुत मंत्री आए, अभी राज्य स्तर के बहुत सारे मंत्री आए हैं और आते रहेंगे। लेकिन सफलता अंत में कांग्रेस को इसलिए मिलती है कि हमें अपने मतदाताओं पर विश्वास है। कहीं कोई हमारा अधिकृत कार्यकर्ता, कहीं कोई हमारा जिम्मेदार साथी जो मान लो गए भी हैं तो वो दबाव में गए हैं, किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति में नहीं गए। पूर्व मंत्री के बेटे का नाम आ रहा है कि वो भी ज्वाइन करने वाले हैं भाजपा। पूरी अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे कांग्रेस की कार्यकर्ता ना जाए उसके लिए क्या रणनीति किया जा रहा है, क्या रणनीति बनाई जा रही है? हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कोई जा रहे हैं, जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं, जो हमारे साथ हैं वो नहीं जा रहे हैं। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 19 मार्च को बड़ी संख्या में जिले भर से कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश शासन के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अमरवाड़ा और छिंदवाड़ा में आयोजित भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा। इसके साथ ही देर रात पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष नंदू सूर्यवंशी के पुत्र और पुत्रवधू ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। स्वयं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गुलाबरा गली नंबर 3 में सूर्यवंशी परिवार के बीच पहुंचकर उन्हें भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। इनमें प्रवीण गुड्डा सूर्यवंशी, राजेंद्र निक्की सूर्यवंशी व श्रीमती कल्पना राजेंद्र सूर्यवंशी पूर्व महापौर प्रत्याशी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इस अवसर पर लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू, राज्यसभा सांसद सुश्री कविता पाटीदार, कार्यवाहक अध्यक्ष शेषराव यादव, बंटी पटेल सहित अन्य नेता व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। बहुत बहुत आपका स्वागत है। भाभी आप भी आ जाइए। अपने गुरु की फोटो कर लेंगे, गुरु की फोटो कर लेंगे भैया भैया भैया। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत है भाजपा परिवार में। यहाँ पे हमने माननीय विजयवर्गीय जी से मिलने के उससे और हम सब परिवार सहित भाजपा ज्वाइन करने के लिए उनको यहाँ पे बुलाया गया है और पूरे परिवार के सहित हम भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। आपने पूर्व में कांग्रेस की तरफ से महापौर के लिए चुनाव लड़ा था, क्यों ऐसा आज अचानक क्योंकि आप भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं? मुझे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्य और राम मंदिर का निर्माण बहुत अच्छा लगा
और हमारे मुख्यमंत्री जी श्री मोहन यादव जी, उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर हम सब ने निर्णय लिया कि हम भाजपा ज्वाइन करेंगे। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 23 मार्च अमर शहीदों के सम्मान में सरदार भगत सिंह मित्र मंडल द्वारा भव्य मशाल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। सरदार भगत सिंह मित्र मंडल हर वर्ष अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु के बलिदान दिवस के मौके पर शहीदों के सम्मान में भव्य मशाल यात्रा का आयोजन करता है। ये मशाल यात्रा 23 मार्च 2024 को शाम 6 बजे रेलवे स्टेशन हनुमान मंदिर से प्रारंभ होगी, जिसका समापन मेजर अमित ठेंगे चौक पर होगा। समिति सदस्यों ने बताया कि इस कार्यक्रम में शहर के समस्त धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व अन्य वर्गों से जुड़े हुए लोग सहित आम जनमानस बड़ी संख्या में शामिल होकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से होते हुए अमित ठेंगे चौक, क्योंकि गैर राजनीतिक वाला नहीं बनाया जी, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बनता, पूरा जैसा विस्तार होते जाएगा उसका तो शुद्ध रूप से गैर राजनीतिक है जी, पूरा गैर राजनीतिक है, उसमें कोई नहीं है, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी लोग उसमें आमंत्रित रहते हैं। सरदार भगत सिंह मित्र मंडल द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भव्य मशाल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि शहीद दिवस के उपलक्ष्य में किया जाता है। रेलवे स्टेशन प्रांगण से प्रारंभ होकर हमारी यात्रा अमित ठेंगे चौक पहुंचती है, जहां पे भारत माता की भव्य आरती कर यात्रा का समापन किया जाता है। इसमें हम समस्त जिलेवासी, नगरवासी और देशभक्तों से आग्रह करते हैं कि भव्य मशाल लगभग कितनी संख्या में जनता रहती है? 3 से 4 हज़ार संख्या में हुआ। यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकलती है? रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होकर अमित ठेंगे चौक। जी, आपका नाम? आकाश पटेल। भगत सिंह मित्र मंडल द्वारा भव्य मशाल यात्रा का आयोजन किया जाता है। सभी जिलेवासी एवं युवा साथियों से को सादर आमंत्रित कर। ये यात्रा कहाँ से कहाँ के निकलती है? रेलवे स्टेशन से अमित ठेंगे स्मारक। आपका नाम? 6 बजे। छिंदवाड़ा में एक अलग ही भक्ति का प्रण देखने को मिला, जिसमें प्रभु श्री राम लला के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में 77 बार 77 दिन की विशाल दंडवत प्रणाम यात्रा एक दंपति के द्वारा शुरू की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा के रहने वाले टीनू मालवी और उनकी धर्मपत्नी ने अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर यह प्रण लिया था कि वे 77 बार 77 दिन तक दंडवत प्रणाम यात्रा करेंगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने 7 तारीख से की है तथा इसका समापन हनुमान जन्मोत्सव के दिन होगा। अष्टानी का महापर्व पर छिंदवाड़ा के वीतराग भवन में मुमुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, प्रियकारिणी महिला मंडल एवं वीतराग विज्ञान पाठशाला द्वारा सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर कलाकारों द्वारा नाटक अमर कुमार की अमर कहानी एवं पूजा का फल का सुंदर मंचन कर जैन सिद्धांतों का चित्रण किया गया, जिसका निर्देशन उषा किरण जैन एवं डॉक्टर नयना शास्त्री द्वारा किया गया, जिसमें श्रीमती शशि जैन, श्रद्धा जैन, प्रियंका जैन, माधुरी जैन, चारू जैन, निधि झांझरी एवं कुमारी मोक्षा जैन ने सुंदर अभिनय कर सभी का मन जीत लिया। जय जिनेन्द्र, मैं श्रद्धा जैन छिंदवाड़ा से। अष्टानी का महापर्व के उपलक्ष्य में हमारे छिंदवाड़ा में सिद्ध चक्र मंडल विधान आयोजित किया जा रहा है, जिसकी श्रृंखला में आज हमारे छिंदवाड़ा में 2 नाटकों की प्रस्तुति की गई, अमर कुमार की अमर कहानियाँ और पूजा का फल, जिसमें हमारी प्रियकारिणी महिला मंडल और वीतराग विज्ञान की पाठशाला के बच्चों ने अद्भुत और शानदार प्रस्तुति दी और इसका सारा श्रेय हमारी चाची जी को जाता है। जय जिनेन्द्र, मैं उषा किरण जैन छिंदवाड़ा।
हमारे यहाँ नित्य स्वाध्याय चलता है। बहुएं सारी क्लास में बैठती हैं, 32 बहुएं क्लास में बैठती हैं और वह बहुत अच्छे से हिंदवाणी का श्रवण कर रही हैं। उसी के फलस्वरूप यह नाटक बनाया गया और इनको उसकी प्रस्तुति दी गई। इन लोगों ने उसको बहुत अच्छे से निभाया और सब बहुत प्रसन्न हैं। और मैं सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि अपनी अपनी बेटी और बहुओं को क्लास में मंदिर जी में अवश्य भेजें, जिससे वो भविष्य में अपने जैन शासन का गौरव बने और जैन शासन की बहुत बहुत प्रभावना करें, जिससे हमारे जैन शासन का झंडा सदा सदा काल युगों युगों तक लहराता रहे। आप सब निश्चित अपनी बहू बेटियों को, बच्चों को अवश्य अवश्य भेजें। धन्यवाद। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। लोकसभा चुनाव के लिए निर्धारित पहले चरण के लिए 20 मार्च से प्रारंभ हुई नामांकन प्रक्रिया। कलेक्टर कार्यालय में बढ़ाई गई सुरक्षा। जिले में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला आया सामने। 108 एम्बुलेंस नहीं हटाई गई। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फोटो। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने छिंदवाड़ा और अमरवाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। बड़ी संख्या में लोगों ने ली भाजपा की सदस्यता। और कांग्रेस भवन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने वालों को लेकर रखी अपनी बात। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।